Hello and welcome to our YouTube channel SSB Tech Computer, where we share all the news and the information related to the computer and the technology. आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत ही जल्द अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं। हालांकि वेबसाइट को तैयार करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें ब्लॉगर भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग साइट्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। बट आज हम लोग गूगल के ही एक प्रोडक्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट्स को बनाएंगे जिसका नाम है गूगल साइट्स। गूगल साइट्स का इस्तेमाल करके हम अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। इसके लिए आपको नीड क्या है, आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए और वो अकाउंट उस डिवाइस में लॉगिन होना चाहिए जिस पे आप इस काम को करने जा रहे हैं। तो आप क्रोम ओपन करेंगे, क्रोम पे टाइप करेंगे गूगल साइट्स और सबसे पहली लिंक आएगी googlesites.com की, आप इसी को ओपन करा लेंगे। इस साइट को ओपन कराने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें अलग अलग तरीके के टैम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए पड़े होंगे। इन टैम्पलेट्स को सेलेक्ट करके आपको जिस भी तरीके की वेबसाइट बनानी है आप उस तरीके की वेबसाइट को यहाँ से बना सकते हैं। जैसे अगर आप कोई हेल्प सेंटर बना रहे हैं तो यहाँ से आप हेल्प सेंटर बना सकते हैं। हेल्प सेंटर की बनी बनाई टैम्पलेट यहाँ पर पड़ी है, आप उसको इस्तेमाल करके टैम्पलेट से बना सकते हैं। स्टूडेंट का अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। सलून के लिए अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, रेस्टोरेंट के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, इवेंट्स के लिए, हेल्प सेंटर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, थीम, फोटो पोर्टफोलियो, क्रिसमस पार्टी, डॉग वॉकर, सलून, क्लास, क्लब, स्टूडेंट पोर्टफोलियो। तो इतने हमको टेम्पलेट यहाँ पर बने बनाए अपने आप सेव्ड मिलते हैं। बट बाई चांस अगर हमारे पास जो भी वेबसाइट बनानी है वो इस लिस्ट में से नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर पिक कर लेंगे ब्लैंक सेल्स। ब्लैंक में क्या है, आपके पास सारे ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे। आपको जिस भी तरीके की वेबसाइट को डिज़ाइन करना है उस तरीके की वेबसाइट को आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से डिज़ाइन कर लेंगे। बट आपको अगर इनमें से ही कोई एक टैम्पलेट चाहिए तो आप उस टैम्पलेट को भी अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल यहाँ पर हम बनाते हैं एक वेबसाइट जो है कि हेल्प सेंटर, माने कि आपको अगर किसी भी तरीके की मदद चाहिए होगी तो उस मदद के लिए यहाँ पर हम अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमने हेल्प सेंटर वाले टैम्पलेट को पिक किया, प्रोसेसिंग होगी और पूरी वेबसाइट में जो भी टैम्पलेट्स रिलेटेड थे वो सारे टैम्पलेट्स हमारे पास आ जाएंगे और उस टैम्पलेट में आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें सबसे पहला है यहाँ पे आपका है लोगो वाला सेक्शन, कि आपका ये जो कंपनी का नाम होगा या फिर जिस भी चीज़ की आप वेबसाइट बना रहे हैं उसका यहाँ पर आपको नाम देना होगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया कोविड हेल्प सेंटर। और अगर आपको इसके लिए कोई लोगो यहाँ पर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड लोगो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी एक लोगो डाउनलोड कर लेते हैं कोविड से रिलेट का। आप इस लोगो को डाउनलोड कर लेंगे, राइट क्लिक सेव इमेज एज, कोई भी डेस्टिनी दे देंगे कि आप अपनी फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पर दे दिया, नाम उसका 123 देन सेव। हेल्प सेंटर पर आए, ऐड लोगो। ऐड लोगो में कुछ इमेजेस आपके पास अपलोड पर आए। अपलोड पे आपने जहाँ पे भी उस इमेज को सेव किया होगा उस इमेज को आप वहाँ से पिक कर लेंगे और उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। दिस वन, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए पीछे की साइड आपको अपने कंपनी के नाम के पहले लोगो शो कर रहा होगा। इस लोगो का अगर आपको कोई टेक्स्ट भी देना है तो आप इस टेक्स्ट को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको फेविकॉन देना है, फेविकॉन क्या होता है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के पहले एक छोटा सा लोगो शो कर रहा होता है, उस लोगो को ही फेविकॉन बोलते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर कोई फेविकॉन देना है तो आप इस फेविकॉन को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आपने इसी को फेविकॉन भी लगा दिया इस तरीके से। अब आपकी वेबसाइट के आगे ये लोगो आएगा और जब यहाँ पर वेबसाइट ओपन होगी तो उसके आगे फेविकॉन भी आएगा। यहाँ पर एक सेक्शन है होम। होम पर क्लिक करेंगे तो हम इसी वाले पेज पर पहुँचेंगे। इस पे लिंक सेट्स हैं, इन लिंक्स को भी हम लोग बाद में मैनेज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो हम इस वाले पेज पर आएंगे। यहाँ पर हमें जो भी अपने वेबसाइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देने हैं। जैसे आपके कोई भी फॉर्म्स हुए, ये सारी चीज़ें आप इनको यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब आप होम पर पिक करेंगे तुरंत उसी पेज पर आ जाएंगे। इस पीछे वाली इमेज को अगर हमें चेंज करना है तो हमने इमेज पे किया सिलेक्शन और ऑप्शन आ रहा चेंज इमेज। इमेज में है अपलोड, माने आपके पास अगर कंप्यूटर पे कोई इमेज पड़ी है तो आप उसे यहाँ से अपलोड कर सकते हैं।
बट अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट इमेज पर आए, अब यहाँ पर ये वेबसाइट ही अपनी कुछ इमेजेस आपको यहाँ पर शो करती है जिन्हें आप सेलेक्ट करके यहाँ पर पिक कर सकते हैं। बाई यूआरएल माने आपको कोई इमेज का यूआरएल पता है, आप उसे यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च का, आपको बाहर जाकर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोविड दिया तो यहाँ पर कोविड की अलग अलग इमेजेस आ गई, उनमें से आप कोई भी इमेज, जैसे ये इमेज ले ली और कर दी सेलेक्ट। सिलेक्शन के बाद थोड़ी सी प्रोसेस होगा और प्रोसेस के बाद वही इमेज आपके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। हाउ कैन वी हेल्प यू, यहाँ पर भी आप इस पर क्लिक करके अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। आप इसमें जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा बी होम, बी सेफ। यहाँ पर लिखा है एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू यूज अवर प्रोडक्ट्स इफेक्टली एवरीथिंग, तो आप इससे भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इस स्टेटस की जगह अपना कोई भी स्टेटस लगा सकते हैं। गेट द हेल्प ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, आप यहाँ पर टॉपिक्स के नेम दे सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर दे दिया सिम्टम्स, जिस चीज़ की वेबसाइट बना रहे होंगे उससे ही रिलेट करते सारी चीज़ें देंगे। यहाँ पर जैसे हमने दिया ऑक्सीजन, जो कोविड की सबसे ज़्यादा प्रियोरिटीज़ हैं। आफ्टर कोविड, प्रिकॉशंस, वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरीके से आपको इन पे इमेजेस भी सेट करनी है। आप इन इमेजेस को भी सेलेक्ट करके इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। फिर आए हम सेलेक्ट इमेज पर जाएंगे और गूगल इमेजेस पर आके यहाँ पर इमेजेस को सर्च कर लेंगे और यहाँ से उनको पिक कर लेंगे। या फिर आपके पास कोई फ़ोटोज़ होंगी तो आप उन फ़ोटोज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इन फ़ोटोज़ को अपलोड कर देंगे। गूगल ड्राइव पे अगर कुछ इमेजेस होंगी तो आप वहाँ से इन इमेजेस को पिक कर लेंगे। तो आप यहाँ पर इमेजेस भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन है जंप टू दी सेक्शन, यहाँ पर लिंक्स मैनेज करी जाती हैं। जैसे यहाँ पर सेक्शन 1 है, आप सेक्शन 1 पर क्लिक करेंगे तो सीधे सेक्शन 1 वाले पेज पर आएंगे। सेक्शन 2 पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 2 वाले पेज पर आएंगे। जैसे यहाँ पर है सेक्शन 1, इस सेक्शन 1 को यहाँ से आप आए, आपने चेंज कर दिया, आपने यहाँ पर लगा दिया सिम्टम। अब इन सिम्टम्स में आपको जो भी लिखना है उनको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एडिटेबल है। इस तरीके से आप देखिए, आपने वहाँ पे सिम्टम डाला, टी सिम्टम हो गया, यहाँ पर सिम्टम डाला, यहाँ पर सिम्टम अपने आप अपडेट हो गया। आप यहाँ पर सेक्शन 2 में आप आए, आपने सेक्शन 2 में डाल दिया प्रिकॉशंस। सेक्शन 3 में है, सेक्शन 3 में आपने डाल दिया सोशल डिस्टेंसिंग। इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ पर नीचे अपडेट करते जाएंगे वो ऊपर अपने आप अपडेट हो जाएंगे और जैसे ही आप वेबसाइट पर जाके इन पे क्लिक करेंगे सीधे आपको इन्हीं पेजेस पर मूव करा देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आपको अपनी कोई भी शेड्यूल इमेज लगानी है या फिर अपनी वेबसाइट के बारे में उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है तो आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फुटर में नीचे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर दिया है, आप इनको यहाँ से एडिट द फुटर पे जाके इन चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप एडिट करेंगे वो चीज़ें ऊपर की ओर एडिट हो जाएंगी। आप यहाँ पर अपना कोई भी फ़ोन नंबर अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट में जो थीम लगी उस थीम को चेंज करना है या फिर बॉक्सेस ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, तो उस वाला सेक्शन हमारे राइट हैंड साइड पर है, जिसमें इंसर्ट पर है पहला टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमें कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए लिखने के लिए तो जहाँ भी हमारा कर्सर होगा वहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। आप इसमें सारी जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, जहाँ भी इसे मूव कराना है वहाँ की ओर इसे मूव भी करा सकते हैं। अगर आपको कोई इमेजेस चाहिए तो आप इमेजेस का वही तरीका, आपके कंप्यूटर पे पड़ा है, पीसी पे पड़ा है तो अपलोड करिए, अदरवाइज सेलेक्ट करिए। एम्बेडेड का मतलब होता है कोई भी लिंक, अगर आपको कोई भी लिंक चाहिए तो आप उस लिंक को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऑक्सीजन वाले को सेलेक्ट करके एम्बेडेड कर दिया। अब आप इसे कहाँ पर एम्बेडेड करना चाहते हैं, कोई कोड है तो उसका कोड लिख दीजिए, कोई यूआरएल है किसी वेबसाइट से आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसमें सेलेक्ट किया था ऑक्सीजन वाला, या फिर हमने दे दिया वैक्सीन, तो हमने वैक्सीन को सेलेक्ट किया और वैक्सीन को यहाँ पर हम ऐड कर दे रहे हैं वैक्सीनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोविन
gov.in, इस तरीके से कोविन की एप्लीकेशन वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके एम्बेडेड वाले सेक्शन में इसको पिन कर दिया, थोड़ा सा इंसर्ट। अब जब भी सेक्शन पर क्लिक किया जाएगा, ये सेक्शन आपको सीधे उसी पेज पर मूव करा देगा, वैक्सीनेशन वाले पेज पर, इस तरीके से। बस इस तरीके से आप इस पर जब भी क्लिक करेंगे वेबसाइट को ओपन करने के दौरान, ये आपको सीधे उसी पेज पे मूव कराएगी। आपको अगर अपनी ड्राइव में कोई भी ड्राइव से कोई भी चीज़ लानी है तो आप यहाँ से उसको मूव करा लेंगे। आपको वेबसाइट का लेआउट चेंज करना है तो आप वेबसाइट के लेआउट को भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप लेआउट पिक करेंगे, हल्का सा चेंजमेंट आपको मिलेगा ऊपर से लेके नीचे तक पूरी वेबसाइट पे। आपका जिस भी पेज पर सिलेक्शन था कुछ इस तरीके का, यहाँ पर ये 2 सेक्शन नए ऐड हो गए। आप फ्रंट पेज पर आए, फ्रंट पेज भी आपने कुछ इस तरीके से किया तो आपको फ्रंट पेज पे भी 3 चीज़ें ऐड करने को मिल गई। आप यहाँ पे भी अब जो भी ये चाहें वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो आपके पास कंट्रोल जेड का ऑप्शन है, या फिर ये रहा ऑप्शन अंडू द लास्ट एक्शन, दैट इज नोन एज अंडू। आप इसे कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं। अगर आपका लास्ट एक्शन आपको रिपीट करना है, माने जो आपने अंडू किया उसे आपको वापस लाना है, देन यू विल यूज द ऑप्शन रिडू, दैट शॉर्टकट इज कंट्रोल वाई। अगर आपको अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देखना है तब आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और आपको अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर किस तरीके से शो करेगी उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। आप नीचे की ओर ड्रैग करते चले जाएंगे तो ये आपकी वेबसाइट है। इस तरीके से आपकी वेबसाइट आपको इंटरनेट पर शो करेगी। जहाँ पर आपने लिंक लगाई है वो लिंक आपकी फॉलो करेगी इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग। प्रीव्यू ये आपका कंप्यूटर वाला था लार्ज स्क्रीन पर, टैबलेट पर आपको ऐसा दिखाई देगा, फ़ोन पे आपको ऐसा दिखाई देगा एग्जैक्ट। क्लोज करते हैं प्रीव्यू को। प्रीव्यू के बाद हमारा अगला ऑप्शन है कि हमें इसको किसी के साथ शेयर करना है तो हम शेयर भी कर सकते हैं। आपको अपनी इस वेबसाइट को पब्लिश करने के बाद अगर उसकी लिंक चाहिए, अभी हमने अपनी वेबसाइट को पब्लिश नहीं किया, पब्लिश करने के बाद अगर हमें उसी लिंक चाहिए तो हम यहाँ से पिक करेंगे, सेटिंग्स वाले सेक्शन पर अभी आगे की ओर मूव करेंगे। आपको कुछ कोलैप्स में टेक्स्ट चाहिए, कंटेंट टेबल बनानी है, इमेज और ऐड करनी है, बटन्स ऐड करनी है। जैसे आप बटन्स पर आए, आपने बटन दे दिया यहाँ पर फेसबुक कि माने आप हमारी कम्युनिटी को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर उसकी लिंक दे देंगे कि आपका फेसबुक की जो भी लिंक होगी, चैनल होगा, फेसबुक का पेज होगा, उसकी लिंक को आप यहाँ पर लाके ऐड कर देंगे। जैसे यही ओपन हुआ, हमने इसी को फ़िलहाल कॉपी कर दिया इस तरीके से, तो बटन एक बन जाएगी। और वो बटन किस चीज़ की है? फेसबुक की है। तो आप जब भी इस बटन पर क्लिक करेंगे आप सीधे फेसबुक वाले सेक्शन पर पहुंचेंगे। इस तरीके से आप अगर डिवाइडर चाहते हैं, प्लेस होल्डर, यूट्यूब की लिंक ऐड करनी, कैलेंडर, मैप्स, ये सारे एप्लीकेशंस हमारे गूगल वालों के ही एप्लीकेशन है, सारे गूगल के ही सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यहाँ पर ऐड करके अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पेजेस ऐड करने हैं, जैसे वहाँ पर होम का पेज था, होम के पेज पे कुछ भी एडिट करना है, पेज को डुप्लीकेट करना है, पेज की प्रॉपर्टीज़ जाननी है, इसका सब पेज ऐड करना है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन में वही ऑप्शन, या फिर आपको और कोई यहाँ पर पेजेस ऐड करने हैं तो आप उन पेजेस को ऐड करके उन्हें भी किसी ना किसी चीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं। थीम वाले सेक्शन पर आएंगे तो आपको थीम किस कलर की चाहिए, सिंपल इस कलर में लगी है, इस कलर में, जिस भी कलर में आपको थीम चाहिए वो थीम आप पिक कर लेंगे। इसके बाद आपका फॉन्ट का स्टाइल क्या है, उस फॉन्ट के स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेवल, इम्प्रेशन आपने लगा दिया, लेवर वाला सेक्शन या विजन वाला सेक्शन, जो भी आपकी वेबसाइट पर अच्छा लगे देखने में या जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप यहाँ पर इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। सिंपल लगा दिया हमने। इसके बाद अब आते हैं ज़रा सेटिंग्स वाले सेक्शन में, जिसमें था नेविगेशन। नेविगेशन मतलब हमारी सारी वेबसाइट्स की जो भी नेविगेटेड चीज़ होंगी वो हमें टॉप पर मिलेंगी। कलर उसका ट्रांसपेरेंट होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा। ये देखिए वेबसाइट के पीछे का कलर चेंज हुआ, वाइट लगा था, आप यहाँ पर वेबसाइट का कलर, पेज भी वाइट है तो उसका बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट हो या वाइट हो तो कलर समझ में नहीं आएगा। जब आप ब्लैक पिक करेंगे तब समझ में आएगा। ब्रांड इमेज माने ये आपकी ब्रांड इमेज है, लोगो है, लोगो के नीचे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बी एट होम एंड सेफ, फेविकॉन ऐड कर सकते हैं,
व्यूअर टूल्स माने कि इन्फो के आइकन शो करें, एंकर लिंक्स, जो भी आप लिंक्स लगाएं वो सारी लिंक्स शो करें, हेडिंग्स में शो करें। कस्टम डोमेन, देखिए डोमेन क्या होता है, जैसे कि किसी का भी सरनेम होता है तो उस सरनेम से उसे पहचाना जाता है, वैसे ही वेबसाइट्स को भी उनके सरनेम्स के ही थ्रू पहचाना जाता है। जैसे इस वेबसाइट का एड्रेस है sites.google.com, यहाँ पर कॉम ही इसका डोमेन नेम है। कॉम का मतलब है कमर्शियल यूज़ के लिए, माने जो वेबसाइट कमर्शियल यूज़ के लिए बनाई जाती है उनके लास्ट में कॉम होता है। एजुकेशनल वेबसाइट्स के लास्ट में एजू होता है। तो ये सभी इनके डोमेन नेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट को कोई डोमेन नेम देना चाहते हैं इसी तरीके का, तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के लिए आगे जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डोमेन नेम बहुत टॉप प्रायोरिटी के डोमेन नेम्स होते हैं। इनके लिए आपको सर्वर पर स्पेस खरीदना पड़ेगा। फिलहाल हम इस सेक्शन को मूव करते हैं। एनालिटिक क्या होता है? एनालिटिक कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे मानिए आपकी वेबसाइट को आपने पब्लिश किया, पब्लिशिंग के बाद आपकी वेबसाइट के कितने व्यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर उसे ओपन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करेगा। तो आप इसे यहाँ पर आईडी दे देंगे एनालिटिक पे जाके। एनालिटिक एक दूसरा सॉफ्टवेयर है गूगल का, वहाँ पर जाएंगे आप आईडी बनाएंगे और उस आईडी को यहाँ पर लाके ऐड करने के बाद इनेबल कर देंगे इस ऑप्शन को। अनाउंसमेंट बैनर, माने आपका बैनर शो करे, बिल्कुल बैनर का कलर क्या हो, तो जो भी कलर का आपको बैनर दिखाना होगा वो कलर का आप बैनर पिक कर लेंगे। अनाउंसमेंट में आपको मदद के आप मतलब कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी मैसेज अपनी वेबसाइट के थ्रू देना चाहते हैं उस मैसेज को आप यहाँ पर दे सकते हैं। बी मेंटली पॉजिटिव। बटन लेबल्स, आप किस तरीके की बटन्स लेबल वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने दे दिया जैसे कोविड। अब उसकी आपको यहाँ पर लिंक लगानी पड़ेगी, तो आपने यहाँ पर लिंक दे दें होम की, डॉक्यूमेंट की, या फिर कोई दूसरी वेबसाइट की आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। हमने लगा दिया होम की लिंक। ओपन इन न्यू टैब, अगर हम इस ऑप्शन को पिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट एज इट इज़ ओपन रहेगी। जो भी आप जिस भी कोविड वाले पर क्लिक करेंगे, आप होम वाला टैब खुलेगा वो दूसरे वेबसाइट पे खुलेगा। आपको इस दौरान कौन से पेजेस दिखने चाहिए, केवल होम पेज या ऑल पेजेस, तो यहाँ पर ऑल पेजेस लगा है। तो इतने ऑप्शन थे हमारे पास सेटिंग्स में। तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की शो करेगी, जिसका प्रीव्यू हम यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा मोबाइल का प्रीव्यू, हमने यहाँ पर लगाया लार्ज स्क्रीन, मैंने डेस्कटॉप पर हमें कुछ इस तरीके से बी मेंटली पॉजिटिव, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो होम वाले पेज पर मूव करेंगे। जो भी सेक्शंस आप यहाँ पर ऐड करेंगे, हेल्प फोरम, लाइव चैट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से शोज करेंगी। अभी तो हमारे पास इसकी लिंक है इसलिए हमें शो कर रही है। जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे, ये वेबसाइट कहीं भी देखी जा सकती। पब्लिश ऑप्शन पर आए तो अभी हमारी वेबसाइट आ रही कोविड हेल्प सेंटर, ये इसका वेब एड्रेस है। इस वेब एड्रेस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। केवल आपका इतना ही वेब एड्रेस नहीं है, जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन कराएंगे तो आपको इतना वेब एड्रेस अपने आप वहां पर मिलेगा, और जब आप वेबसाइट को ओपन करने जाएंगे तब आपको इतना टाइप करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए डोमेन को परचेज करना पड़ता है, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ रही है, बट यहाँ पर हम 100% फ्री तरीके से वेबसाइट को बना रहे हैं। माने कि हम लोग किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डोमेन भी परचेज नहीं कर रहे हैं। तो जब आप डोमेन परचेज नहीं कर रहे हैं तो आपको एक फ्री में सर्विसिंग मिल रही है, तो उस सर्विसिंग को आपको प्रोवाइड करा रहा है गूगल sites.com। तो गूगल साइट्स कहीं ना कहीं अपना भी प्रमोशन करता है, इसीलिए वो आपकी वेबसाइट के आगे ये अपना एड्रेस ऑलरेडी लगा के रखता है। ऐसे में क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट स्टार्टिंग में होती है, स्टार्टिंग एरा में होती है, तो उसको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे जैसे वेबसाइट फेम करने लगती है तो आप केवल इतना ही सेक्शन भी लिखेंगे या फिर थोड़ा ही बहुत लिखेंगे, आपकी वेबसाइट अपने आप ऊपर की ओर रैंक होने लगती है। आपको अगर डोमेन यहाँ से चेंज करना है तो आप डोमेन को चेंज कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के आगे आप अपना डोमेन लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर शो ना करे, हालांकि आप ऐसा नहीं चाहेंगे, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन्स नॉट टू डिस्प्ले माई साइट्स। जब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट दिखे तब इस तरीके से आपकी वेबसाइट शो करेगी, जब आप चाहते हैं ना दिखे तो आपकी वेबसाइट इस तरीके से शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपने पूरी वेबसाइट बनाई और लास्ट में करा इसको पब्लिश। पब्लिशिंग के बाद अब हमारा ये वाला ऑप्शन हाईलाइट कर गया है, जिससे हम अपनी वेबसाइट की लिंक को पा सकते हैं। ये रही हमारी वेबसाइट covid.helpcenter.com। आपने इस लिंक को कर लिया कॉपी, इन सभी टैब्स को कर दिया ऑफ, और ऑफ करने के बाद आप अपने इस लिंक को करा देंगे यहाँ पर पेस्ट, देन एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपकी वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने जिस भी जगह पर जो भी लिंक लगाई आप उस पर क्लिक करेंगे, आप सीधे उसी पेज पर मूव करेंगे, कुछ इस तरीके से।
सोशल डिस्टेंसिंग पर क्लिक किया, सोशल डिस्टेंसिंग वाले पेज पर आए, आपने वहाँ पर इन सब चीज़ों को एडिट किया होता तो यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर रही होती। कोविड पे क्लिक करेंगे तो सीधे हम कोविड हेल्प सेंटर के होम पेज पर पहुँचेंगे, जो कि एक नए टैब पर ओपन होगा। देखिए यहाँ पर वेबसाइट के आगे एक सिंबल आ रहा है, जिसी को हम लोग फेविकॉन कहते हैं, यहाँ पर लोगो है। तो इस तरीके से आप बिना किसी पेमेंट के 100% फ्री तरीके से अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं गूगल साइट्स का इस्तेमाल करके।